चलिए जरा कल्पना करते हैं मध्यकालीन राजस्थान की। एक ऐसी धरती जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मुश्किलों से भरी हुई भी। एक तरफ जहां आलीशान किले आसमान छूते थे, तो वहीं दूसरी तरफ जिंदगी में लगातार संघर्ष और चुनौतियां थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस दौर में जब जिंदगी इतनी अनिश्चित थी, तो आम आदमी उम्मीद के लिए, भरोसे के लिए किसकी तरफ देखता था? उसे रास्ता कौन दिखाता था? इसका जवाब है एक शब्द में, लोक देवता। ये वो नायक थे जो लोगों के दिलों में बसते थे, उनकी जुबान पर रहते थे। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये लोक देवता थे कौन और कैसे कैसे एक आम इंसान भगवान का दर्जा पा गया। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि लोक देवता कोई काल्पनिक किरदार नहीं थे। नहीं, ये असल दुनिया के महापुरुष थे, जिन्होंने समाज के लिए, अच्छाई के लिए इतने बड़े त्याग किए कि लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। ये असल में इतिहास और आस्था का एक खूबसूरत संगम है। आप देखिए, वैसे तो कई लोक देवता हुए, लेकिन उनमें से 5 नाम ऐसे हैं जिन्हें हमेशा एक साथ लिया जाता है। एक ऐसा समूह जिनका दर्जा सबसे ऊपर माना जाता है। इन्हें ही जाना जाता है मारवाड़ के पंच पीर के नाम से। ये हैं रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। हर एक की अपनी कहानी, अपना अनोखा त्याग। ये समझिए कि ये राजस्थान की लोक संस्कृति के 5 मजबूत स्तंभ हैं। और पता है, इन पंच पीरों की सबसे खास बात क्या है? वो है सांप्रदायिक सद्भाव। ये एक ऐसे अनोखे संत हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय एक जैसी श्रद्धा से पूजते हैं। ये वाकई कमाल की बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंच पीरों में सबसे ज्यादा माने जाने वाले रामदेव जी से। वो सिर्फ एक लोक देवता ही नहीं थे, बल्कि अपने समय के एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। सोचिए, उस जमाने में जब समाज जातियों में बुरी तरह बटा हुआ था, तब रामदेव जी ने छुआछूत जैसी कुप्रथा का जोरदार विरोध किया। उनका संदेश एकदम साफ था, भगवान की नज़र में सब एक बराबर है। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। उनकी कहानी शुरू होती है बाड़मेर के ऊंडू काश्मीर गांव से। पिता थे अजमल जी और माता थी मैड़ा दे। उनकी पत्नी का नाम था नेतल दे, और लोगों ने उन्हें इतने प्यार और सम्मान से अलग अलग नाम दिए। कोई उन्हें राम सा पीर कहता, तो कोई पीरों का पीर। अच्छा, ये पीरों के पीर नाम के पीछे भी एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। हुआ यूं कि मक्का से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा, हम तो भाई सिर्फ अपने ही बर्तनों में खाना खाते हैं, और वो तो हम मक्का में ही छोड़ आए हैं। इस पर रामदेव जी ने मुस्कुराकर अपनी शक्ति से उनके वही बर्तन, हूबहू वही बर्तन उनके सामने हाजिर कर दिए। ये चमत्कार देखकर वो पीर इतने हैरान हुए कि बोल पड़े, हम तो सिर्फ पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हैं। तो रामदेव जी की तरह ही पंच पीरों में गोगा जी और पाबू जी की गाथाएं भी वीरता और लोक कल्याण से भरी पड़ी हैं। चलिए अब उनकी कहानियों में चलते हैं। ये स्लाइड इन दोनों महानायकों के बीच का फर्क बहुत ही खूबसूरती से बताती है। एक तरफ है गोगा जी, वो महान योद्धा जो महमूद गजनवी जैसे हमलावर से भिड़ गए और जिन्हें जहर पीर यानी एक जिंदा संत कहा गया। और दूसरी तरफ हैं पाबू जी, जिन्हें मारवाड़ के रेगिस्तान में पहली बार ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, और इसीलिए वो कहलाए ऊंटों के देवता। और गोगा जी का असर तो आज भी लोगों की जिंदगी में साफ दिखता है। उन्हें सांपों से बचाने वाले देवता के तौर पर पूजा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसान आज भी अच्छी फसल की उम्मीद में हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखड़ी हल पर और खुद अपनी कलाई पर बांधते हैं। और पाबू जी की कहानी में एक और मजेदार बात है। उन्हें सिर्फ ऊंटों का रक्षक ही नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें भगवान राम के भाई लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। ये बात उनके वीर और रक्षक वाले रूप को और भी महान बना देती है। तो ये कहानियां सदियों बाद भी हम तक पहुंची कैसे? ये कैसे आज भी जिंदा हैं? इसका जवाब छिपा है कला और कहानियों की एक बेहद समृद्ध विरासत में। जरा सोचिए, रात का अंधेरा है और एक लंबा हाथ से पेंट किया हुआ पर्दा धीरे धीरे खुलता है। बस यही है फड़। इस कपड़े के कैनवस पर एक लोक देवता की पूरी जिंदगी की कहानी, उनके चमत्कार, सब कुछ बना होता है। और फिर भोपा समुदाय के कथावाचक रावड़हत्था नाम के साज की धुन पर इन तस्वीरों को देखकर पूरी कहानी सुनाते हैं। ये तो समझिए एक तरह का प्राचीन ऑडियो विजुअल शो है।
और ये विरासत आज भी ठंडी नहीं पड़ी है, बल्कि पूरी तरह से जिंदा है। फड़ गायन आज भी होता है। उनके मंदिरों में बड़े बड़े मेले लगते हैं, जहां हजारों लाखों लोग आते हैं। लोकगीतों में आज भी उनकी बहादुरी के किस्से गाए जाते हैं। और उनकी पूजा सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात, हरियाणा और भी कई राज्यों में होती है। तो आखिर में सवाल वही है, सदियों पुराने ये लोकनायक जो सामाजिक बराबरी, हिम्मत और सेवा के लिए जिए, वो आज की दुनिया में हमें क्या सिखा सकते हैं? शायद वो हमें ये याद दिलाते हैं कि असली हीरो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं होते, वो उन